शिप्रा की शुद्धता पर उठ रहे सवालों का जवाब डॉक्टर मोहन यादव ने अपने तरीके से तो दिया ही, साथ ही श्रद्धालुओं को आश्वस्त भी कराया कि इस पवित्र नदी के संरक्षण के प्रयास सरकार लगातार करती रहेगी। वैसे भी मुख्यमंत्री अपने को शिप्रा किनारे वाला कहते हैं, इसलिए अब लोगों को इंतजार 2028 में शिप्रा किनारे होने वाले सिंहस्थ का है। तब तक शिप्रा और दिव्य दिखेगी, ऐसा मुख्यमंत्री का दावा है। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मगर 2 चरणों में हुए कम मतदान से लगे झटके से पार्टियां अब उभरने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने आज वोट कम गिरने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। बीजेपी का दावा है कि उनका वोटर तो बाहर आया, मगर कांग्रेस का निराश वोटर घर पर ही बैठा रह गया। बीजेपी के इस दावे के क्या मायने हैं और इस पर कांग्रेस ने कितना गहरा तंज किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। कम वोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार? थर्ड फेज के पहले थर्ड डिग्री प्रेशर, ठीकरा फोड़ने वाला प्लान। पहले और दूसरे फेज की कम वोटिंग चुनाव आयोग से ज्यादा राजनीतिक पार्टी के लिए मुसीबत का सबक बनी हुई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि तीसरे फेज की वोटिंग में कमी ना हो, लेकिन बीजेपी के नेता हैं कि अब कम वोटिंग का ठीकरा कांग्रेस पर डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद बयान दिया कि बीजेपी जीत रही है, क्योंकि बीजेपी का वोटर तो घर के बाहर निकलकर वोट करने गया है, लेकिन कांग्रेस का असली वोटर घर में ही कैद है। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा। वी.डी. शर्मा के बयान के बाद कांग्रेस सवाल कर रही है कि क्या बीजेपी नेता लाइन में लगकर वोटर्स की गिनती कर रहे थे? गिनती कर रहे थे कि वो लाइन में खड़े होकर नहीं निकला तो भी सामने आ जाएगा, और जब वास्तविक धरातल पर बातें सामने आ जाएगी तब ये क्या करेंगे? आंसू पहुंचने के लिए रुमाल भी नहीं मिलेगा इन्हें। दोनों राजनीतिक दल कुछ भी कहें, लेकिन चुनाव विशेषज्ञों का इस मामले में कुछ और ही मानना है। कांग्रेस में से लोग बाग बहुत तादाद में गए तो कांग्रेस में हताशा का भाव आ गया कि अब तो कांग्रेस को जीतना है ही नहीं, भाजपा को जीतना ही है तो क्या वोट डालना। भाजपा में एक ये माहौल बन गया कि भाजपा तो जीत ही रही है, वोट डालें चाहे न डालें। तो ये कई कारण हो सकते हैं वोटिंग न होने के। बाकी मुझे लगता है कि कम वोटिंग के लिए भाजपा को ज़्यादा आत्मावलोकन करना चाहिए, क्योंकि उनके ज़्यादा प्रयास, उनकी ज़्यादा टीम है, उनके पास ज़्यादा नेता हैं। कांग्रेस को दोष कम देना चाहिए, लेकिन कारण कई हो सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 फेज पूरे हो चुके हैं, जबकि 7 मई और 13 मई को बची हुई 17 सीटों पर 2 फेज के चुनाव अभी बाकी हैं। सबसे पहले 2 चरणों में 7 और 9% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाना और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चैलेंज है।